भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में चर्चा करेंगे आगरा की खबर की, जहां नवरात्रों के शुभ अवसर पर प्रजापति समाज द्वारा दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। और जानेंगे अमेठी में क्यों सैकड़ों की संख्या में स्मृति ईरानी के आवास पर पहुंचे यदुवंशी। साथ ही चर्चा होगी रायबरेली की, जहां साइकिल सवार युवक को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। नवरात्रों के शुभ अवसर पर प्रजापति समाज द्वारा आयोजित दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा दिनांक 16 अप्रैल महाअष्टमी को निकाली जा रही है। संयोजक सुनहरी लाल गोला, अध्यक्ष अशोक गोला, महामंत्री नवीन कुमार प्रजापति, पार्षद राजेश प्रजापति, मीडिया प्रभारी सुमित प्रजापति और शिवम प्रजापति ने कहा कि शोभा यात्रा प्रजापति देवी मंदिर से प्रारंभ होकर महाराजा दक्ष प्रजापति चौक पूरे शहर में भ्रमण करते हुए धाकरान चौराहा होती हुई प्रजापति देवी मंदिर पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा के लिए सभी भक्तों को आमंत्रण हेतु एक आमंत्रण रैली का आयोजन 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे से किया गया है, जिसमें दोपहिया वाहन शामिल होंगे। समाज में शोभा यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल है। सभी शोभा यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा का संयोजक हूँ सुनहरीलाल गोला। दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा ये विगत 27 साल पहले निकल चुकी है। 3 बार कोरोना के काल में नहीं निकली, नहीं तो ये 31 भी हो जाती। इस वर्ष इस शोभा यात्रा में प्रजापति समाज के लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता है। प्रजापति समाज के हर मोहल्ले से, छोटे से मोहल्ले से, बड़े मोहल्ले से, गरीब आदमी से, धनाढ़ से, सब लोग इसमें समायोजित हो रहे हैं। बड़ी उमंग और जोश के साथ ये शोभा यात्रा इस बार निकलेगी। इस शोभा यात्रा में लगभग 80 झांकियों का समावेश होने जा रहा है। ये प्रजापति समाज के एक गौरवशाली और गौरवमयी बात है। जय प्रजापति। मैं राजेश कुमार प्रजापति, दक्ष कन्या मां भगवती शोभा यात्रा समिति आगरा। चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी को प्राचीन देवी मंदिर दावत चौराहे से दक्ष कन्या शोभा यात्रा 28वीं जो शोभा यात्रा निकलने जा रही है, बड़ी भव्यता के पूर्व निकाली जाएगी, जो आगरा शहर, पूरे आगरा शहर में भ्रमण करती हुई, और इसमें लगभग 80 झांकियों से ऊपर शामिल होंगी। आगरा शहर के कोने कोने से प्रजापति समाज के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लगभग जितनी झांकियाँ 80 से ऊपर झांकियाँ हैं, 80 से ऊपर ही इसमें स्वागत समाज के लोगों ने जगह जगह रखे हैं। इसमें अन्य समाज के लोग भी जगह जगह झांकियों का स्वागत करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के 5वें दिन भी निशाने पर रहे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार बताया। उन्होंने कहा, हमने लोगों का रंग बदलते देखा, राहुल ने तो अपना परिवार ही बदल दिया। स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा समझदार हैं। राहुल गांधी अपने लिए चुनाव लड़ रहे, हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उपस्थित है वो सोचिए, कांग्रेस की वर्षों वर्ष सरकार रही केंद्र में, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष समाजवादी पार्टी से समर्थन लिया, लेकिन पद्म पुरस्कार दिया मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सबका साथ चाहते हैं, सबका सम्मान चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। आपको वो भी याद होगा कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो एक बड़ा बोझ हुआ था, उसमें मुलायम सिंह जी को बैठने तक नहीं दिया गया। तो सही मायने में सभी समाजों का सम्मान किसने किया? उसने जो स्वयं गरीब के घर में जन्मा, जिसने आज अमेठी में 4 लाख परिवारों के लिए पहली बार शौचालय बनाया। अब आप सब तो जानते हैं, मैं साधारण परिवार से हूँ। मेरी माताजी की तो कभी कोई सरकार नहीं चली देश के किसी भाग में, लेकिन जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं? जो अमेठी से सांसद रहे उनकी तो सरकारें थी। फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कभी भी
मेडिकल कॉलेज नहीं बना। अमेठी में जिनकी सत्ता थी उनकी तो केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार थी, फिर क्यों हमें बाईपास नहीं मिला? वो चाहते थे कि समाज जाति के नाम पर बटा रहे, वो चाहते थे कि समाज में लोग गरीब रहे, क्योंकि अगर गरीब रहेंगे तो ही उनके सामने हाथ फैलाएंगे। आज आप सबका यहाँ आना दादा ये बात असाधारण है, क्योंकि आपने जो आज अपने भाषण में कहा कि हम सब इस्तेमाल की चीज नहीं है। वो चुनाव लड़ते थे इस दम पर, किस समुदाय के किस धर्म के कितने वोट हैं, हम आएंगे थोड़ा बहुत हाथ हिलाएंगे और वो कहाँ जाएंगे, हम ही को वोट देंगे। और अमेठी की जनता इतनी भावुक है कि उन्होंने बस एक बार कह दिया आप परिवार हैं। मुझे बताइए, अमेठी में 5 साल में 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। कोई अपने परिवार को बिना रोशनी के रखता है? 4 लाख परिवारों में जब शौचालय बनाया तो उस परिवार की माताएं, बहुएं, बेटियां, बहनें, उनको तो सम्मान से दिन की शुरुआत करने का मौका मिला। कोई अपनी घर की बहू बेटी को बाहर खुले में शौच करने के लिए छोड़ देता है? 3.5 लाख लड़के लगे पूरी अमेठी में घरों में। कोई अपने परिवार को बिना पानी के छोड़ देता है? मुझे आज भी याद है कि पिछले चुनाव में एक गांव में आग लगी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहीं सामने से जा रहे थे, आग जल रही थी और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता गए उस गांव में आग बुझाने के लिए। आग बुझाने से पहले पूछा तो नहीं किस जाति का गांव, अपने लोग हैं, अपना गांव है, गरीब का घर है, एक एक को हम सब ने मिलकर बचाया। मुझे आज भी याद है मेरे चुनाव के बाद सुरेंद्र सिंह की बरौलिया में हत्या हुई। बोझ आज भी मेरे कंधे पे है, लेकिन तब मैंने सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था, चुनाव बीत गया, रंजिश छोड़ो, सौहार्द की दृष्टि से हम सब रहें। दादा आपकी असीम कृपा है कि आपने आज इस बात को स्वीकारा कि मैंने घर घर, गांव गांव, जहां जहां संभव हो, सुख दुख में सबका हाथ बढ़ा। यदुवंशियों की खासियत ये दादा कि स्वयं गीता जी में लिखा है, भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब प्रभु स्वयं अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये प्रभु ने कहा है। लेकिन जिस भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उसी भगवान ने महाभारत के युद्ध में धर्म के पक्ष में सारथी बन धर्म की जीत सुनिश्चित की। इसलिए आज राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए संकल्प ये लेकर हम सबको आगे बढ़ना है कि आपने मुझे 10 वर्ष दीदी की उपाधि में मुझसे सेवा ली, अपने परिवारों के मध्य में आप मुझे देखा, मुझे आपने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और इसी भावना के साथ दादा जो कह रहे हैं कौन सा महात्मा मिलेगा, दादा मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि ये है कि मैं दीदी हूँ और आप जैसे बड़ों का मैं आशीर्वाद पाती हूँ। क्योंकि सत्ता की लालसा जिसे होती है वो चुनाव हारने के बाद दादा काम नहीं करता। मैंने 14 में हारने के बाद भी ना अमेठी छोड़ी, ना अमेठी वालों को छोड़ा। लेकिन आज आप सबके मध्य में मैं 2-3 आग्रह करना चाहती हूँ। अमेठी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 सालों में 1,14,000 गरीबों के घर बने हों। इन 5 सालों में हमने वो बनाए। अमेठी में कभी नहीं हुआ कि किसान को उसके बैंक के खाते में बिना मांगे 6,000 रुपया सालाना मिले। आज अमेठी में 4,20,000 किसानों को बैंक के खाते में मोदी सीधा पैसा दिलवाते हैं। ये कभी नहीं हुआ।
अमेठी में पहले कभी नहीं हुआ कि मेडिकल कॉलेज बना हो। अमेठी में पहले कभी नहीं हुआ कि खाद की रैक उतरी हो। अमेठी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र खुला हो, सॉइल टेस्टिंग लैब खुली हो। अमेठी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रॉमा सेंटर बना हो। अमेठी में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएमओ का, कलेक्ट्रेट का ऑफिस बना हो। हम काम के आधार पर आपके मध्य में आ रहे हैं। आज तक किसी ने अमेठी में मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। आज तक किसी ने अमेठी में मुझे बहन के अलावा किसी और दृष्टि से नहीं देखा। तो आज बहन के नाते मैं 2-3 आग्रह करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी अमेठी आए थे साल 2014 में ये संकल्प लेकर कि बदलाव लाएंगे, वो लाए। भिन्न भिन्न प्रकार के उन पर लांछन लगाए गए, आरोप पढ़ा गया, यहां तक उनको अपमानित किया गया कि वो किसके वंशज है। एक गरीब परिवार में जन्मा पिछड़े समाज का व्यक्ति कितना संघर्ष करता है ये आप जानते हैं। चाय भी बेची, उनकी मां ने दूसरों के घर में बर्तन भी मांजे, लेकिन अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से वो देश के प्रधान सेवक बने। लेकिन उन्होंने कभी भी गरीब को और पिछड़े समाज को ना कभी भूले, ना कभी उनकी सेवा में कमी रही। दादा, आज आपने मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख किया। मेरे कई बार फोटो दिखे होंगे लोगों को कि मैं मुलायम सिंह के पैर छूती थी, तो लोग कहते थे अरे आप तो भाजपाई हैं, आप मुलायम जी के पैर की छूती हैं। हमने कहा हमारे परिवार का संस्कार है कि बड़े हों तो उनके पांव लगना चाहिए। अमेठी से सीनू संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद पर विश्वास जताते हुए लोकसभा चुनाव की सीट पर 3 बार मौका दिया गया। यानी कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर 2 बार लगातार सांसद बन चुके हैं और फिर उनको सरकार मौका दे रही है। 10 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी ने सीट घोषित की तो उसमें वर्तमान कौशाम्बी के सांसद को 3 बार मौका मिला। आज जिला कौशाम्बी में सांसद का जोरदार स्वागत आम जनता के लोगों ने फूल मालाओं से किया और ढोल बाजे भी बजाए। वहीं कौशाम्बी में करीब 1 महीने हैं अभी चुनाव होने को। आगे देखना है कि क्या बीजेपी पार्टी 3 बार यहां सीट हासिल कर पाती है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मामला सलून क्षेत्र के कलुआपुर के पास का है। रामभजन पुत्र रामराज उम्र लगभग 55 वर्षीय, जो ग्राम सलून के सांडा सैदन का निवासी है, पर वह अपने ससुराल कलुआपुर में रहता है। बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे वह साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक एक बाइक वाले ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से सलून प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, पर सर में अधिक जब चोट लग गई तो डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जब जिला अस्पताल पहुंचने के बाद हालत ज़्यादा नाजुक होने के कारण डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? श्री राम। कहाँ के रहने वाले हैं? कालू जलालपुर। ये कौन है? मृतक आपके कौन है? साढ़ू है। क्या हुआ था? इसमें एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था? कल हुआ। कहाँ पे? करहिया के पास जो नहर पुल है। किस चीज़ से हुआ था? मोटरसाइकिल से। ये साड़ू आपके किस चीज़ से थे? साइकिल से। साइकिल से थे। और जो टक्कर मारा है वो कौन? मोटरसाइकिल से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हम देख नहीं पाए। हाँ, एक्सपायर कहाँ पे हुए? एक्सपायर तो हुए थे, वहाँ से यहाँ लाए। यहाँ से जवाब हुआ रायबरेली से रेफर के लखनऊ का, जिसे ले जा रहे थे रास्ते में। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र लमसम 58। और कहाँ जा रहे थे? हाँ? कहाँ जा रहे थे? हाँ? कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। साइकिल से कहाँ जा रहे थे? साइकिल से घर आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आपके साड़ू? कालू जलालपुर। कालू जलालपुर। तो आज ब्लॉक पे आइए। हाँ, ब्लॉक। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में कमल खिलाने के लिए शहर से लेकर गांव तक चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आज राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सरैनी विधानसभा क्षेत्र के गेगासो गांव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की गई नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों के सामने रखा और सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को भी गिनाया।
राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि रायबरेली में कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करने में डर रही है, क्योंकि पता है कि इस बार रायबरेली में कमल खिलने जा रहा है। मैडम, आप रायबरेली का प्रभार भी देख रही थी, रायबरेली की स्थिति आप परिचित हैं। कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही, वजह क्या मान रही? अब हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि कितने सालों से कांग्रेस लगातार रायबरेली को जीतती चली आ रही है, लेकिन रायबरेली की जनता विकास चाहती है। वो भी ये चाहती है कि हम इस विकास के साथ जुड़े। इसी को में है कि रायबरेली अपनी बात जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, सोच कर अपना प्रत्याशी चयनित नहीं कर रहे हैं। अपना प्रत्याशी चयनित करना ही चाहिए। जब प्रत्याशी होगा तभी तो चुनाव लड़ पाएंगे। और हम समझते हैं मोदी की गारंटी के आगे सब कुछ मिलता है। मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि ये आप हमें बनाते हैं पुनः भारत का नया विकास कराते हैं। कोई भी युवा वर्ग क्यों न हो, इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता ही जोड़कर रखा जाएगा और सबका साथ सबके विकास के साथ एक नई पहल स्थापित होगी रायबरेली में। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं रायबरेली के लोगों से इस परिवर्तन की लहर में आप भी सब बीजेपी कार्यकर्ता भी मायूस हो रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी अभी तक आ नहीं पा रहा। हमारे प्रत्याशी जो मोदी जी कमल का फूल है, प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमारा प्रत्याशी पहले से चयनित है। जब एक व्यक्ति अपनी गारंटी दे रहा है तो नया प्रत्याशी चेहरा कोई भी क्यों ना हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो निश्चित तौर पर रायबरेली में कमल खिलेगा इस बार। हम आशा और विश्वास रखते हैं, तभी तो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हर मन में एक जागरण लाना चाहते हैं कि कमल जिताइए और अपने रायबरेली को विकास की लहर के साथ जोड़िए। बस हम ये एक नारा भी देना चाहते हैं, दो बातें न जाना हो, राम का मंदिर, कमल का फूल। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।